आइए एक नया कॉन्सेप्ट फिर देखा जाए। यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है, कैसे होता है, कैसा सवाल पूछता है। चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे डिटेल में, कैसा कैसा प्रश्न आता है और कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस किस टाइप का आएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल के चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। आइए पहले देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है, हमारे सेशन का नाम क्या है, किस सेशन पे आज हम बात करने वाले हैं। सेशन यानी टॉपिक का नाम है हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक। यानी हमसे कुछ ना कुछ सवाल देगा, कुछ फंक्शन देता है, चाहे वो पावर में दे, मल्टीप्लाई में दे, या सब्ट्रैक्शन घटाव में, गुना भागा, जैसे भी दे वो देगा और पूछेगा कि इस फंक्शन का हमें यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक ये क्या होता है? अगर मैं बोलूँ, मान लो एक संख्या दे रखा है, मान लीजिए संख्या लिखे हम 4 5 6 7 8। मैं बोलूँ इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक कौन सा है? तो बोले सर इकाई अंक ये होगा दायां वाला। इसका इकाई अंक कितना है भाई? 8। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि कुछ भी फंक्शन देगा, जैसा भी सवाल दे, उसका इकाई अंक से सिर्फ हमको मतलब है। कुछ भी वो देगा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं, मान लो हमसे 16 गुने मान लीजिए 11 है और पूछ रहा है कि अगर इस फंक्शन को अगर सॉल्व किया जाए या फिर कुछ किया जाए, सॉल्व किया जाए या फिर हल किया जाए, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इस फंक्शन का यूनिट डिजिट क्या होगा। इकाई अंक हमसे पूछ रखा है, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए इसे देगा और इसके पावर में 82 83 कुछ भी दे देगा और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, सारे टाइप को क्लियर करेंगे, समझेंगे क्या देगा और क्या पूछेगा। पहले एक दो पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा था कि मान लो हमसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, क्या चीज़ कि 16 गुने 11 कितने भाई? 16 गुने कितने? 11। इसका इकाई अंक बताइए। तो पहला तो ये तरीका है सर, इकाई अंक का माने ये हुआ हमसे ये जो भी पूछ रहा है इकाई अंक, यानी कि जो भी अंक आएगा उसका इधर वाला फर्स्ट वाला क्या होता है? इकाई। उसके बाद क्या होता है? दहाई। तो पहला तो तरीका ये है कि अगर इससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा? 100 कितने? 76। इसको अगर गुणा कराएं तो कितना आया? 176। और इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। क्लियर है? ये पहला तरीका हुआ। या फिर आप देख रहे होंगे कि सर हमको सिर्फ यूनिट डिजिट यानी सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, बाकी दोनों अंक से तो कोई मतलब है नहीं। कि दहाई अंक पे फिर सैकड़ा अंक पे क्या आया उससे हमको मतलब है नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से मतलब है। तो हम इतना मल्टीप्लाई क्यों करें? सिर्फ इकाई अंक को पकड़िए और इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा करा दीजिए 6 में 1 से, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण लिख रहे हैं, मान लो दे रखा है यहाँ पे 17 गुने 82 गुने और मान लो यहाँ पे 16 दे रखा है। इसका हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा। तो हमें ये सबका मल्टीप्लाई नहीं कराना है। फर्स्ट से हम यही सिर्फ इतना ही सीखे क्या कि पूरे फंक्शन को गुणा नहीं कराना है, सिर्फ क्या करना है, इकाई अंक से इकाई अंक को पकड़ना है, ऐसे गुणा कराना है और इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा कराइए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये कितना हो जाए, चाहे इधर से करो या फिर इधर से, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। 7 से 2 में कराएंगे, इकाई अंक कितना आएगा? 14। यानी इकाई अंक कितना? 4। और 6 चौका 24, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई? 4। सिर्फ आखिरी यानी इकाई अंक को पकड़ना है और इकाई अंक से क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। इकाई अंक क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न देगा तब, इस लेवल का अगर प्रश्न देगा तब। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या, थोड़ा सा देखो। अगर मान लीजिए ऐसा फंक्शन में दे दे हमसे 17 गुना 87 गुना मान लो 85 गुना और यहाँ पे दे दिया 88। कितना दे दिया? 88। ये सब जब एग्जाम्पल और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना सारी चीज़ें समझ के, तो इसको बनाना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट सीखता है क्या कि जब भी 5 के साथ सम संख्या है, 5 के साथ क्या है? सम संख्या, और उसका अगर इकाई अंक पूछे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। इकाई अंक क्या होता है? 0। इस सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिखे थे कि सॉल्व करके इसका कैसा आ जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करिएगा, इकाई अंक को पकड़िए, इकाई अंक से गुणा कराइए, जो इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या कि 5 के साथ कभी भी सम संख्या, ये 5 है, यूनिट डिजिट क्या है? 5, और उसके साथ क्या है? सम संख्या, तो इकाई अंक क्या होगा? 0। 8 5 40। अब 0 जब इसका आ गया 8 5 40, 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 0। 5 के साथ यदि विषम संख्या से गुणा कराइएगा तो ये क्या आता है? 5। और सम से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 0। ये कॉन्सेप्ट है। हम अभी सब सारी चीज़ें बाद में सीखेंगे। पहले ये समझिए कि अगर इस रूप में दे, ऐसा रूप में हमसे दे कभी, या बीच में प्लस दे, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सीखेंगे। पहले ऐसा अगर दे
तो क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए इकाई अंक को पकड़िए और इकाई अंक से मल्टीप्लाई कराते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसा दे रखा है, मान लीजिए कोई भी, सिर्फ इकाई अंक को पकड़ना है और मल्टीप्लाई कराते जाना। 6 या 18, 18 का पूरा 18 नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई अंक क्या लिखेंगे 8, और ये 7 का 8 7 56, और 56 का इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ये फर्स्ट टाइप है जो कि बेसिक है। ठीक है, ऐसा सवाल नहीं देता है, सवाल अलग देगा। सवाल क्या देगा, थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लो एक सवाल दे रखा है, हमसे दे रखा है पहला सवाल 20 56 0, और इसका पावर मान लो दे रखा है इतना, और हमसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए, यानी इस फंक्शन का इकाई अंक क्या होगा। इसको अगर इतना ये कैलकुलेशन किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। मान लो एक और सवाल दे रखा है, मान लो ये 8 है 7 6 5, और इकाई इसका पावर में कुछ भी दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या, कि जो भी पावर में दे रखा है संख्या जो भी होगी, मान लो ये इकाई अंक हमसे पूछ रखा है, इसका मतलब इससे कुछ मतलब है नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब रखना है, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहे हैं, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं क्या, कि यदि कोई फंक्शन देगा तो उसके इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। जैसे मान लो इसका क्या है, यूनिट डिजिट कितना है, आखिरी में क्या है 0, यानी 0 के पावर ही कुछ हो सकता है। या फिर यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 1, यानी आखिरी में यहाँ पे क्या हो सकता है 1। जैसे मान लो दूसरा उदाहरण लिख दे रहे हैं 9 6 1, ये यूनिट डिजिट क्या है 1, इसके पावर में कुछ भी दे दे, जो भी देना चाहे दे दे। हम समझाना ये चाहते हैं कि अगर पावर में देगा तो क्या क्या दे सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि जब आखिरी में 10 आएगा तो फिर आखिरी में क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3 4 5। तो हम अभी 2 4 को चीज़ों को समझेंगे, फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसपे चाहे आखिरी में कुछ भी हो, 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5, कुछ भी हो, उसको एक ही निकाल लो, कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं सीखने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट कब काम आता है, अगर याद रहेगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आप उसको देखिए आंसर मारिए आगे बढ़िए, तब कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक, कॉन्सेप्ट नहीं याद है, इसका कॉन्सेप्ट सबका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, कुछ का एक जैसा होगा, कुछ का अलग होगा। तो कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, एक तरीका बताएंगे जो सब बन जाएगा, आखिरी में कुछ भी हो। पहले भी सीखेंगे क्या, कि या तो आखिरी में इतना हो सकता है, तो हम क्या लेकर के चलेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। पहले हम 3 4 अंक वहाँ से उठा रहे हैं क्या, कि यदि आखिरी में 0 1 5 या 6 हो, यानी कोई फंक्शन दे रखा हो और जिसके यूनिट डिजिट यानी कि यहाँ पे इकाई अंक पे आखिरी में क्या हो, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो। ठीक है, एक और उदाहरण लिख ले रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, हमने क्या लगाया कि आखिरी में यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसके यूनिट डिजिट में 0 हो 1 हो 5 या 6 हो, 0 1 5 6 हो, तो उसका पावर चाहे जो भी हो, उस फंक्शन का पावर चाहे जो भी हो, उसका इकाई अंक वही होता है। उसका इकाई अंक क्या होता है, वही होता है। जैसे ये यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आखिरी में इतना हो तो इसका पावर सेम होता है। थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं। जैसे देखो 0 का पावर चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका कुछ 0 से 0 में मल्टीप्लाई करते जाए, चाहे 100 बार करे चाहे 1000 बार करे, कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे ही 1 के पावर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, इसका क्या आएगा मान 1 ही आएगा, चाहे उसको स्क्वायर करिए चाहे क्यों करिए। ऐसे ही मान लो 5 है, 3 4 हम लिखे हैं तो पाँचों का चेक कर रहा है। अगर मान लो 5 के पावर 1 लिख रहे हैं तो क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का यूनिट डिजिट यानी आखिरी अंक यानी इकाई अंक क्या है 5। ऐसे ही 5 का अगर क्यों करेंगे तो क्या आएगा 125, लेकिन यूनिट डिजिट जो आ रहा है क्या आ रहा है 5। ऐसे ही 5 के पावर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 625, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे और समझते हैं। हमने एक और लिखा है, क्या लिखा है 6, 0 1 5 और कितना 6 को भी समझ लेते हैं। 6 के पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, और इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से, बाकी इसके बाद क्या रहा है कोई मतलब नहीं है। 6 के पावर 3 कितना होता है 216, और इकाई अंक इसका भी कितना आया 6। 6 के पावर 4 करिए, जो भी करना है करते रहे, इसका इकाई अंक कितना आएगा 6।
यानी एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि 6 के पावर हम या 5 के पावर, सबका पावर चाहे जो भी हो, पावर में जो भी हो, उसका इकाई अंक वही हो रहा है जो इसका है। ठीक, यानी यहाँ पे एक नोट समझे क्या, कि 0156 0156 का एक नोट लिख लीजिए आप अगले पेज पे, चाहे यहाँ पे लिखते रहें क्या, कि 0 1 5 और 6 का इकाई अंक वही होता है, इकाई अंक वही होता है, दिखाई दे रहा है, वही होता है चाहे पावर जो हो, चाहे पावर जो भी हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन के आखिरी में क्या है, 0 है, 5 है, 1 है या 6 है, उसके पावर में कुछ भी हो और हमसे इकाई अंक पूछे, तो इसका इकाई अंक इस फंक्शन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो बोले सर 0। अभी नोट में क्या समझाएं कि 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इस फंक्शन के आखिरी में क्या है 5, और 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आखिरी में क्या है 1, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। यानी पूरे इतने के लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखा कि यदि कोई फंक्शन पावर में फंक्शन दे रखा है जिसके आखिरी में यानी इकाई अंक पर 0 1 5 6 हो, उसके पावर में चाहे जो भी हो तो उसका इकाई अंक वही होता है, चाहे पावर जो भी हो। ठीक, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मान लो एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण और समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आखिरी में है 625, 625 का स्क्वायर है मान लो 977 चाहे 927। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बोलिए सर कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। ऐसे ही मान लो 736 है, इसके पावर मान लो 1025 है, कितने 1025, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज़ क्या सीखा अभी यहाँ पे, कि 0 1 5 और 6 का इकाई अंक क्या होता है भाई, सेम होता है, सेम होता है। इसका मतलब जो 0 आखिरी में 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर चाहे जो भी हो, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमने यहाँ पे 9-10 अंक लिखा था, आपको क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना लिखे थे। उसमें से 4 को हमने सॉल्व करा दिया, यानी कि 4 अंक के बारे में बता दिया कि यदि कोई फंक्शन का में इतना इतना हो तो क्या होगा उसका यूनिट डिजिट। अब 1 2 को और उठाते हैं, उसमें से देख क्या उठाते हैं, पहला अगला उठाते हैं 4 और 9 को। 4 और 9 को क्या, थोड़ा सा इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो आखिरी में हमको ऐसा दे दिया एक फंक्शन और हमसे पूछ रखा है इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। मान लो एक और दे रखा है 29 और ये मान लो 74, और इसका जो इकाई अंक है इसको मान लो 1028 मान लो, ज़्यादा नहीं चीज़ों को कम्प्लीकेट करते हैं। मान लो इसका पावर कितना है 1027, इसका पावर कितना है 1028। एक और फंक्शन मान लो दे रखा है 37 947 और आखिरी में कितना दिया है 9, और पावर मान लो 791, कितने 791, और इसका हमका सबका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। मान लो एक और उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण से थोड़ा चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाती है। ठीक, और मान लो इसका है 922, पावर कितना है 922। इस सब का हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक। हमने सिर्फ 4 के बारे में अभी बताया क्या, कि यदि किसी फंक्शन के अंत में यानी आखिरी यूनिट डिजिट के आखिरी में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका इकाई अंक वही होता है। यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। पर इन चारों में कहीं पे 0 1 5 6 नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 9। ठीक, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक समझते हैं। आखिरी में बताएंगे ना, तो ये सारा नोट याद नहीं करना, इसके लिए भी नोट वही काम करेगा, इसके लिए भी वही, सब के लिए वही नोट काम करेगा। ये चीज़ें कब काम आती है, जब मान लो कभी एग्जाम में एक ही बार क्वेश्चन दे दिया आखिरी में 5 है, तो उस पे जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको भागा कराना होगा। इस पे याद है 5 का, तो 5 मार के आगे बढ़ो। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या, कि यदि 4 के पावर 1 करोगे तो कितना होगा 4, 4 के पावर 2 करोगे तो कितना होगा 16, और इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। दिखाई दे रहा है ना,
हाँ दिखाई दे रहा है। 4 के पावर क्यू कितना होता है 64, और इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। देखो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होना छोड़ दो, जैसे यहाँ पे 4 था फिर से 4 आ गया, छोड़ दो, आगे करना है तो करो। जैसे मान लो 1 कर दे रहे हैं हम, ये कहाँ गया, 4 के पावर कितने हैं 4, कितना हो जाएगा 256, और इकाई अंक कितना है, रिपीटेशन होने लगे, छोड़ दो। ये क्या समझा रहे हैं थोड़ा समझिए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, 4 का हमला काम हमने कर दिया, अब थोड़ा 9 के बारे में कर लेते हैं। 9 के पावर अगर 1 हो तो इकाई अंक क्या होगा 9, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिए सर कि 81 होगा, और इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। ठीक, 9 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 729, और इसका इकाई अंक कितना, रिपीटेशन हो छोड़ दो, रिपीटेशन हो क्या करो छोड़ दो, काम नहीं करना है, आगे नहीं करना है। ठीक, और इसका 9 का 4 करोगे तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 65 61, कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। हम समझाना क्या चाहते हैं कि देखिए 0 1 5 होगा तो इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो भी हो, लेकिन अगर आखिरी में फंक्शन में 4 हो 9 हो, तब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि 4 के पावर, ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा कि 4 के पावर 1 हो रहा है या 4 के पावर 3 हो रहा है, 4 के पावर 1 या 4 के पावर 3। ये 1 और 3 क्या है, विषम संख्या है, 1 और 3 क्या है, विषम संख्या है, और ये 2 और 6 क्या है, 2 और 4 क्या है, सम संख्या है। यानी कि एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर यदि 4 के पावर में विषम संख्याएं पावर में है, विषम संख्याएं पावर में है, तो उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 4। यानी एक कॉन्सेप्ट सीखे क्या कि 4 के पावर यदि ऑड हो, यदि 4 कोई फंक्शन है मान लो, उसके आखिरी में क्या है 4, लेकिन उसके पावर में क्या हो ऑड, ऑड मतलब क्या होता है विषम, यानी उसका पावर जो है पावर क्या हो विषम, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जा रहा है 4। ये कहाँ से हमने निकाला, यहाँ से निकाला। ठीक, वहीं से कॉन्सेप्ट निकाले क्या कि यदि 4 के पावर यानी फंक्शन कोई है और 4 के पावर में इवन संख्या, इवन मतलब क्या होता है सम संख्या है, तब उसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 6। ये कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से निकाला कि 4 के पावर यदि सम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना भाई 6, और विषम संख्या है तो क्या निकाल रहे हैं यूनिट डिजिट कितने 4। ऐसे ही 9 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 के लिए भी हमने कुछ निकाला है कि 9 के पावर यदि ऑड हो रहा है, ऑड यानी विषम, ऑड यानी विषम, तो 9 के पावर यदि पावर में क्या है विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जा रहा है 9। और यदि 9 के पावर यानी कि 9 के पावर में इवन संख्याएं हो रही है यानी कि सम संख्याएं, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जा रहा है 1। हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से। क्लियर है, हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से, ये दोनों चीज़ निकाल लिया। यानी एक कॉन्सेप्ट नया और क्या सीखे कि 4 के पावर यदि विषम यानी 4 के पावर जो है पावर वो एक विषम है, घात क्या है विषम, तो उसका इकाई अंक, उसके पूरे फंक्शन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। यदि 4 के पावर यदि जो पावर है सम है, तो उस फंक्शन का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। कहाँ अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उदाहरण में यहाँ समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो हमने क्या सिखाया कि ये यूनिट डिजिट यानी इस फंक्शन के आखिरी में क्या है 4, हमसे इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हम बोले कि इसका पावर जो है पावर वो देखो क्या है, पावर देखो क्या है, तो बोले सर 1027 जो कि एक विषम संख्या है, 1027 क्या है एक विषम है, इस पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई 4। पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितने हो जाएगा 4, क्योंकि ये क्या है पूरा एक विषम संख्या है। ठीक, ऐसे ही आखिरी में 4 तो है, लेकिन ये पावर जो है इसका क्या है सम, और 4 के पावर जब सम हो तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, ऐसे ही 9 के पावर ये विषम है, यहाँ पे देखिए 9 के पावर विषम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9, यानी इस पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 9, और इस पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। हम यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं क्या कि 0 1 5 6 का इकाई अंक वही होता है चाहे पावर जो हो। यदि 4 और 9 का फिर हमने सीखा कि यदि विषम है तो पावर क्या होगा 4, यदि 4 का जो घात है वो यदि सम है तो क्या होगा 6, 9 का विषम है तो 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और यदि 9 का पावर यदि सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा, ये सब अप्लाई करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट है। अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, अभी सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी 2-3 चीज़ सिखाई, एक 0 1 5 6 के बारे में, और एक 4 और किसके 9 के बारे में हमने सिखाया। ठीक, विषम और सम वाला। अभी हमारे पास कितना बचा, तो बोले सर एक 0 1 हो गया, एक आपका 2 बचा, एक 3 बचा, एक 4 6 7 हो गया, एक 8 बचा। यानी
और 4 संख्याएं बची है जिसके बारे में नहीं बताए कि यदि ये फंक्शन के अंत में आ जाए तब क्या होगा हमारा इकाई अंक। जैसे देखिए, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, 600, मान लो 72 के पावर कितने 98, पावर कितने 98, एक मान लो 963 के पावर कितने 97, एक मान लो 877 के पावर कितने 56, और एक मान लो 988 के पावर कितने 57। अब इस सब का हमसे इकाई अंक पूछ रहा है। हमने इन सारे चीज़ों के बारे में बता दी कि सेम होगा, और इसका हमने इवन और ऑड के बारे में आपको बताया। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, यदि यहाँ पे यानी कोई फंक्शन के आखिरी में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, यानी हम कहना यही चाहते हैं कि आखिरी में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तब क्या करेंगे। एक छोटा सा इसको समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे चीज़ें होगी। थोड़ा सा आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो मैं पूछूं कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 क्या होता है, तो बोले सर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2, 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 2 के पावर 3 कितने होते हैं 8, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32। जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो, इसका यूनिट डिजिट तो 2 ही हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, इसका कितना 8, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हमको इस अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। अब देखो, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होना छोड़ दो, रिपीटेशन स्टार्ट हो छोड़ दो, क्यों, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर थोड़ा अगला समझते हैं। ये 2 का हो गया, थोड़ा 3 के बारे में देखते हैं। जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो छोड़ दो। हम बोले 3 के पावर 1 क्या होता है 3, 3 के पावर 1 क्या होगा 3, और 3 के पावर 1 क्या होगा 3, और इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 3, दिखाई दे रहा है ना। ऐसे ही 3 के पावर 2 क्या होता है 9, और इकाई अंक कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7, 3 के पावर 4 कितना होगा 81, और इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, 3 के पावर 5 कितना होता है 243, कितने हो जाएगा 243, और इकाई अंक कितना 3। रिपीटेशन जहाँ से हो छोड़ दो, रिपीटेशन जहाँ से हो वहाँ से क्या करना है, छोड़ देना है। यानी हम एक चीज़ तो यहाँ से ये हो गया क्या सर, कॉन्सेप्ट निकला कि हर एक 4 अंक के बाद यानी 4 पावर के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट होने लग रहा है। देखो, इसमें भी 4 पावर के बाद रिपीटेशन क्या हो जाना है, स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 1 2 3 4 तक आए, और पाँचवा में फिर से वहीं आ गया 2, इसके भी पाँचवा में 1 से फिर क्या हो गया 3। ऐसे ही अगर आप बाकी दोनों का भी करिएगा, जैसे 2 और 3 का किए, 7 और किसके 8 का, उसका भी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा किससे, 4 अंक के 4 पावर के बाद। आइए थोड़ा सा यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं कि क्या रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। ये कहाँ गया, ऊपर नीचे आ जाओ। चलो इसको भी थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं कि रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। हमने 2 और 3 का देख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे 7 के देखते हैं। 7 के पावर 1 क्या होगा 1, और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, 7 के पावर 2 कितना हो जाएगा 49, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाता है 353, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, सॉरी 3, ठीक। 7 के पावर 4 कितना होता है 24, 0 1 होता है, कितना हो जाएगा 1। अब देखो 7 के पावर 5 जैसे ही करोगे, इसको 7 से गुणा कराओगे आखिरी में 7 से, तो यूनिट डिजिट जो भी आएगा यहाँ पे 7 आएगा, कुछ इधर आएगा, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरा सारा ये कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 के बाद, कितने के बाद 4 के बाद, यानी जैसे ही 4 घात के बाद 5वां घात पे आएगा पावर पे, इस सब का रिपीटेशन स्टार्ट होने लगता है। 8 का भी आप देख सकते हैं अपने से खुद से भी करके कि 8 का भी पावर 1 करिएगा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना 8, स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा 64, यूनिट डिजिट कितने 4, ये क्यू करिएगा कितना होता है 512, इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, ये 4 करिएगा कितना हो जाएगा 40 96, इकाई अंक कितना हो जाएगा ये आपका 6। 8 के पावर 5 करिएगा, यहाँ पे 8 करिएगा, 8 छः का 48, इसका मतलब यहाँ पे तो 8 आएगा, बाकी इधर कुछ आएगा, फिर से रिपीटेशन होने लगा। 4 के बाद फिर से क्या होने लगा रिपीटेशन। यानी एक चीज़ सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या समझे
कि 4 पावर के बाद रिपीटेशन होने लग रहा है। 4 पावर के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन होने लग रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन दे जिसके आखिरी फंक्शन में 2, 3, 7 और क्या हो 8, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इकाई अंक हम निकाल रहे हैं, इकाई अंक को पकड़ेंगे। ठीक, तो यदि इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 हो और उसके पावर में कुछ भी हो तो उसके पावर को पकड़िए और भाग लगाइए 4 से। किससे भाग लगाइए? 4 से। किससे भाग लगाना है हमारे साथ? 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि इन सारे को हमने अपने कैलकुलेट करके देखा कि 4 के बाद जितने भी अब पावर आएगा इसका रिपीटेशन होने लग रहा है इकाई अंक का। इकाई अंक का फिर से क्या होने लग रहा है? रिपीटेशन होने लग रहा है। इसलिए भाग हमेशा किससे लगाना है? 4 से। और यदि एक अंक पहले से दे, कितना अंक दे पहले, जैसे मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं 672 लिख दिए और मान लो पहले से एक के अंक है कितना? 7। कितना है? 7। या फिर 672 है, एक ही पे इतना उदाहरण दे रहे हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। मान लो कितना है? 8। क्लियर है? तब इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसके पावर को पकड़ना है और 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। एक बना के दिखा रहे हैं, 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो बचेगा, शेष रिमाइंडर, हमेशा किसको देखना है? शेष को। जो शेष बचेगा कितना बचेगा? 3। इसका मतलब इसके पावर अब 7 नहीं होगा, इसका पावर कितना हो जाएगा? 3। और पूरे का पावर नहीं, सिर्फ किसका? 2 का पावर हो जाएगा। किसका? सिर्फ 2 का, यूनिट डिजिट का। यानी 2 के पावर 3, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। 2 के पावर 3, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। क्या समझाएं कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है और आखिरी में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करिए। जितने बारे में जा रहा है वो नहीं, जो शेष बच रहा है उसको पकड़िए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचा? 3। अब ये 7, जो इतना का पावर 7 था, जो शेष बचा वही पावर हो जाएगा और पूरे का नहीं, सिर्फ 2 का। तो 2 का पावर 3, पावर कितने हो जाएगा? 8। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, एक से बाकी सबसे क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने आपको इतना कैलकुलेशन करके एक चीज़ समझाया कि 4 से डिवाइड करना है। इसका मतलब अगर 4 से भाग दोगे पावर में तो या तो शेष एक बचेगा। शेष जो बचेगा हमारा शेष, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। शेष हम बताएं कि जो बचेगा वो फिर से वही पावर हो जाएगा। जिसे यहाँ पे 3 बचा तो इसका पावर अब 7 नहीं, कितना हो जाएगा? 3। यानी 2 के पावर शेष बचा 1, यानी वही पावर 1 हो गया। यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। या तो शेष कितना बचेगा? 2, और 2 के पावर 2, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। या तो शेष कितना बचेगा? 3, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और या तो शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 से छोटा होगा। 4 से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से डिवाइड करना है। तो या तो रिमाइंडर 1, 2, 3 हो सकता है या 0 हो सकता है। 0 का मतलब ये हुआ कि वो कट जाएगा। पावर क्या होगा? पूरी तरह क्या होगा? कट जाएगा। तो जब पावर पूरी तरह कट जाए ना, जब पावर क्या हो? पूरी तरह कट जाए, जैसे ये देखो, इसीलिए उदाहरण लिखे, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पावर पूरी तरह क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका पावर क्या है? रिमाइंडर क्या है? 0। और पावर कितना हो जाएगा? 4। पावर कितना हो जाएगा? 4। और 2 के पावर 4, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4, इकाई अंक 6 होना चाहिए ना। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, ये शेष है। क्या बचेगा? शेष। यानी ये 4 से कट जाएगा और 2 के पावर 4, इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई? 6। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा फर्स्ट उदाहरण पे जो हमने लिखा था, जिससे देखो इसको बनाना है तो क्या सीखा है? 4 से डिवाइड करो। किसे डिवाइड करो? 4 से। किसको? इसके जो भी पावर दिया है 98 को। यानी अगर 98 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 24। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 24 चौक 96 होता है। 24 4 कितना होता है? 96। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यानी कि 2 के पावर 2, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई? 4। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। 4 से डिवाइड करना है बस। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 1। और 3 के पावर 1, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये 4 से कट जाएगा। ये 4 से क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा मतलब हुआ रिमाइंडर क्या हुआ? 0। और 4 के पावर यानी कट जाएगा, तो हम सिखाए हैं कि कट जाए ना, उसका पावर कितना है? 4। यदि वो पूरा कट जाए तो समझ जाना कि उसका पावर कितना है? 4। और 7 के पावर 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? ये इसका 56 कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। पावर में 1, 8 के पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? देखिए, हम अगर पूरे ये क्लास का अगर देखें
तो हम 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला क्या सीखे कि 0, 1, 5 और 6 का जो है इकाई अंक, क्या चीज, इकाई अंक जो है सेम होता है। हमने ये पहला चीज़ सीखा, ठीक। कि यदि कोई फंक्शन दे रखा है उसके यूनिट डिजिट में 0, 1 यानी आखिरी में 0, 1, 5, 6 हो और पावर में चाहे जो भी हो तो उसका इकाई अंक वही होगा। क्लियर। दूसरा हमने क्या सीखा, 4 का ऑड वाला सीखा, 4 और 9 का हमने ऑड और इवेन के तौर पे हमने सीखा कि जब विषम हो और सम हो तो क्या होगा। क्लियर। तीसरा हमने इन सारे चीज़ को छोड़कर दोनों को जो बचा था 2, 3, 7 और 8, हमने इसके लिए क्या सिखाया कि जो पावर है पावर यानी जिसको घात बोलते हैं, घात को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। जो शेष बचेगा वो फिर पावर के रूप में हो जाता है। ठीक, ये हमने चीज़ें सिखाई। हमने कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं करी, सारा क्या है कॉन्सेप्ट है। आपको चीज़ों को पढ़ना है, फिर से इस चीज़ को देखना है, नोट डाउन करना है, और जब हम अगला लेक्चर लाएंगे इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अभी पूरा टाइप भी क्लियर नहीं हुआ। हम अगले पार्ट में और थोड़ा समझेंगे। जैसे फैक्टोरियल में देता है, जैसे मान लो ऐसा दे देगा 500 ऐसा, और इसके पावर में फैक्टोरियल दे देगा 927, ऐसा भी देता है। यहाँ पे प्लस देगा, गुणा देगा, कुछ भी देगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, इतनी चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर फैक्टोरियल वाला समझेंगे, इस पे बेसिस प्रश्न समझेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन घुमावदार देगा, कैसा देगा, सारी चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे भी लोगों को जोड़ना है, और नहीं जुड़े हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।